आप लोग जब भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को एक सलाह दी जाती है कि आप लोग करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िएगा और हर महीने आप लोग करंट अफेयर्स कवर किया करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, उनका मूल्यांकन करिए, तो आप लोगों की समझ में आ भी जाएगा कि आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों, यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, या स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस में आप देखते हैं एमपी पीएससी, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पीसीएस, या आपके वनडे एग्जाम भी तमाम होते रहते हैं। सेंट्रल लेवल पर आप देखते होंगे कि एसएससी बैंक रेलवे का होता रहता है। राज्यों में आप लोग देखते होंगे तो आपकी शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, आपकी पटवारी, कांस्टेबल के लिए, दरोगा के लिए, जेल बहरे के लिए, इस तरह के तमाम एग्जाम यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनमें भी आप देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की जो हम लोग क्लास कवर कर रहे हैं, क्लासें जो भी रहेंगी आपकी, देखिए आपकी वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस में या आप देखिए पीसीएस में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थोड़े हटके आते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर इन क्लासों को आप लोग कवर करते हैं तो हम लोग इनके जो आंसर होंगे इतने विस्तार से पढ़ेंगे कि अगर आप देखिए सिविल सर्विस में भी कोई क्वेश्चंस आ रहा है, स्टेट पीसीएस में कोई क्वेश्चंस आ रहा है, तो उसका आंसर देने की स्थिति में भी आप लोग पहुंच जाएंगे। और आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे कि स्टेट पीसीएस और खासकर सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर महीने का करंट अफेयर्स आपका कवर करेंगे। ठीक है, तो जनवरी सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं, यानी कि जनवरी 2022 में जो घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे कह रहा है किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, इस तरह के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे आप देखिए नोबेल पुरस्कार हो आपके, या राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार दिया जा रहा हो, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। स्मृति वर्मा, आशा चौधरी, नमिता गोखले, मोनिका झा। तो आप लोगों को बता दूं कि नमिता गोखले को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो आप देखेंगे 2021 का इन्हें दिया गया है, और पहली बार 1954 में ये दिया गया था। ये आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, और अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्य कृतियों के साथ इन्हें भाषा में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। और 1954 में ये स्थापित हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और ये इसमें आप देखेंगे कि अकादमी युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की थी। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, अंग्रेजी के लिए आप देखें नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव लीव बिहाइंड के लिए, और पंजाबी के लिए आप देखें खालिद हुसैन को उनके कहानी संग्रह सोलान दा सालन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। इन तीनों भाषाओं को आप लोग याद रख सकते हैं। हिंदी में किसे मिला है? हिंदी में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, और इंग्लिश में नमिता गोखले को, और पंजाबी में खालिद हुसैन को। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है कि इस क्रिकेटर का संबंध किससे है, या आप देखिए कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे परीक्षाओं में पूछ लेता है। ऑस्ट्रेलिया के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं, जिम्बाब्वे के हैं। तो आपको बता दूं कि ये कहाँ के हैं। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। और आप देखेंगे कि अपने इंटरनेशनल करियर में 445 मैच खेले हैं, जिसमें कुल 40 शतक इन्होंने जमाए हैं। तो एक आप समझ सकते हैं कि पावरफुल खिलाड़ी थे।
और न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास आपको देखने को मिलेगा, एक दो बड़े द्वीपों से मिलकर एक तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, तो इन देशों के बारे में भी याद रखा करिएगा। राजधानी वेलिंगटन इसकी देखने को मिलेगी यहाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन व्यक्ति रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। रेलवे बोर्ड की बात हो रही है। एम के निगम, और बी कह रहा है टी एस सक्सेना, एम एम चोपड़ा, बी के त्रिपाठी। तो याद रखिए बी के त्रिपाठी बनाए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोगों को देखने को मिलेगा रेलवे बोर्ड की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल की बात हो रही है, आईसीजी की बात हो रही है। के चौधरी, बी एस पठानिया, आर एन शर्मा, पी के माथुर। और वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें भारतीय तटरक्षक की, तो 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में इसका देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे बी एस पठानिया होंगे। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आप देखेंगे कि ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत ने जीता है। किसने? इंडिया ने जीता है। और भारत के बारे में बात करते हैं तो हमारा इंडिया प्यारा है। और अपने अगर पड़ोसियों को भारत से लगे हुए देश देखना चाहें तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को देख लीजिए। अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से हमारी सीमा लगती है। और जल के द्वारा हमारी सीमा आप देखिए श्रीलंका से भी लगती है। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी। और तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, तो ये भी याद रखिएगा। 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है। आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में बता देता हूँ। 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था और 10 मार्च 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। तो 187 भी, 191 भी, 198 भी, या आप देखेंगे 200 भी, तो 191 भी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जो भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता भी थी, समाज सुधारक भी थी, मराठी कवयित्री भी थी। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। देश की आज़ादी में आप देखिए पुरुषों का केवल योगदान नहीं है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के। तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान के बारे में एक और बात बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमसे अलग होकर बना था पाकिस्तान। और अभी वर्तमान में गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पड़ोसी पाकिस्तान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। और जब किसी राज्य के बारे में बात होती है तो उस राज्य के बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं। एक तो इसकी राजधानी शिमला है, दूसरी धर्मशाला देखने को मिलेगी। और इसे राज्य बनाया गया था 25 जनवरी 1971 में। और यहाँ अगर आप लोग देखें, विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है। कागज रहित अदालत बनी है। दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट। तो आपको बता दूं कि केरल हाईकोर्ट बनी है। ठीक है, और केरल के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो आप सभी जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। दक्षिण भारत में राज्य देखने को मिलेगा। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में यहाँ 140 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कई रिपोर्टें आती हैं जिसमें आप देखते होंगे कि केरल टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलता है, चाहे साक्षरता के मामले में देख लीजिए, लिंग अनुपात के मामले में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग कंप्यूटर में आप देखिए उपलब्ध कराई जाएंगी सभी फाइलें, और डिजिटल का दौर है तो आप सभी जान रहे हैं कि सब होगा ही। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस की बात हो रही है। ये आप देखेंगे 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। तो ये आप सभी को मालूम होगा कि 4 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। और 4 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था, और लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि को जन्म दिया था। इस लिपि के माध्यम से नेत्रहीन व्यक्ति, दृष्टिहीन, आंशिक रूप से नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ सकते हैं। और ध्यान रहे कि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था पहला, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पास किया था। इस दिवस का उद्देश्य ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हुई है, यूनाइटेड नेशन असेंबली, जनरल असेंबली की बात हो रही है। तो 1945 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में, यूएसए में देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र, आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र के 6 जो अंग हैं ना, उसी में से एक आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस तरह के संगठनों से भी आप देखते हैं कि आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं निवेश वर्मा, विनोद कन्नन, यूसुफ अली, सलीम जफर। और विस्तारा की बात करें तो एयरलाइन है, आप सभी जानते हैं 2013 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो विनोद इसमें कन्नन होंगे। उड़ान भरते होंगे तो आप लोगों को मालूम भी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन तेल प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? बताइए आप लोग कौन बनी है? मनीषा लांबा, दीपिका ठाकुर, वैष्णवी दास, अलका मित्तल। तो ये आपको देखने को मिलेगी, अलका मित्तल बनी है। कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है ONGC की। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की बात हो रही है, 14 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप लोग, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन अकेली दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? गीता चोपड़ा, अंजलि समोता, हरप्रीत चंडी, या आप देखेंगे कि आपकी पूजा खंडेलवाल। तो इसमें आप देखेंगे हरप्रीत चंडी। और देखिए, भारतीय मूल का कहने का मतलब होता है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है, इन्होंने नागरिकता किसी और देश की हासिल कर ली है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनके दादा दादी माँ बाप का संबंध यहाँ से रहा है। और आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में भारतीय लोग रहते हैं। तो अब तो आप देखेंगे ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की पद में भी आप देखते हैं कि भारतीय मूल के देखने को मिलते हैं। और ब्रिटिश सेना की भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी हैं, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। और हरप्रीत ने 700 मील यानी कि 1127 किलोमीटर की यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान और करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ठंडी हवाओं का भी सामना किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति यूको बैंक के नए MD CEO बने हैं? और बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कई बार।
यूको बैंक की स्थापना की बात करें तो 6 जनवरी 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में देखने को मिलेगा। अजीत सिंह पवार, ए सोमा शंकर प्रसाद, या आप देखिए सुमित कुमार मागू, वरुण दास शर्मा। तो इसमें आप देखेंगे सोमा शंकर प्रसाद होंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद भी आप लोग एक बार इसके आंसर मिलाते रहिएगा। किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम की बात हो रही है। तो आपको बता दूं कि ये कहाँ खुला है? हैदराबाद, देहरादून, नासिक, चंडीगढ़। तो ये आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। और हैदराबाद की बात करें तो तेलंगाना की ये राजधानी है। ये सभी आपको मालूम होगा, 2 जून 2014 में तेलंगाना को राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग करके। यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा आप देखिए, आंध्र प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है और कर्नाटक से लगती है आपकी तेलंगाना की सीमा। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या लगाओगे? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद होगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसी सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? ये आप देखिए, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल। तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और वैसे मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। 24 जनवरी को आप लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की जो गद्दी रहती है ना, उसका रास्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप देखें यहाँ, देखिए, तो आपको देखने को मिलेगा योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, और अधिकतर प्रधानमंत्री आपकी यहीं से निकल के आए हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब तो बनारस इनका लोकसभा सदस्य है, लोकसभा क्षेत्र इनका बनारस ही देखने को मिलेगा। तो इसमें सी ऑप्शन होगा। यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी, जनरल बिपिन रावत, श्रीनिवास रामानुजन, सुशांत सिंह राजपूत। ये आपने देखा होगा कि हमारे जनरल बिपिन सिंह रावत, कुछ समय पहले इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जन्म आप देखेंगे 16 मार्च 1958 में हुआ था, और 8 दिसंबर 2021 में उनकी हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? कौन व्यक्ति पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? बीएस चंदावत, एनजी जाखड़, बीके भावरा, टीएस सूर्यपाल। तो ये आप देखेंगे बीके सावरा होंगे। कौन होंगे? बीके भावरा होंगे। इसमें पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं, और आप देखते हैं इसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। राज्यों में आप देखेंगे तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और पंजाब की अगर बात करें तो आप देखें चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और यहाँ आप देखें विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी यहाँ। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये आप देखेंगे 26 दिसंबर, 31 दिसंबर, 7 जनवरी या 11 जनवरी को। तो इसमें आप देखेंगे कि 26 दिसंबर होगा। क्या होगा? 26 दिसंबर होगा इसमें। 9 जनवरी 2022 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और 26 दिसंबर वही दिन है जिस दिन साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह देश के लिए कुर्बान हो गए थे। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इन दोनों महान भूतियों को किसी और धर्म को अपना चुनने की बजाय मौत को चुना था इन्होंने। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में आप लोग कह सकते हैं, याद रखने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे?
आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। और एक होता है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक आप देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय दिवस आपको मालूम होगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा हिंदी दिवस, ठीक है, ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा। और 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को। और वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने द्वारा 10 जनवरी को प्रति वर्ष मनाए जाने की घोषणा की थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक प्रयास करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाना है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के दिवसों से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाए जाते हैं उन्हें भी याद रखा करिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाए जाते हैं उन्हें भी याद रखा करिएगा। दिए गए 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ये आप देखेंगे 2022 की बात हो रही है, तो इसमें आप देखें निकोल जॉनसन, एंड्रू गारफील्ड, अलेक्जेंडर रोसे, टॉम जेरेसी। तो इसमें आप देखेंगे एंड्रू गारफील्ड होंगे। ए क्या इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और फर्स्ट अवार्ड आप देखेंगे जनवरी 1944 में दिया गया था, समझ रहे हैं, बहुत पुराने अवार्ड हैं। अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैंक के बारे में भी याद रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। कब इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा आपको? AIIB की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है, तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि मोहन सरदाना, रमेश नायर, जिग्नेश चावला, उर्जित पटेल, तो इसमें उर्जित पटेल साहब देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आदेश देशमुख, नीतेश परिणाम, वैभव ओझा, भरत सुब्रमण्यम। तो इसमें भरत सुब्रमण्यम देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी हैं ये भी आप लोगों को चेन्नई के हैं और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में नाम बदलने की परंपरा बड़ी रहती है। वल्लभ भाई रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, यूनिटी इंडिया रेलवे स्टेशन, समस्त एकता रेलवे स्टेशन। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नया नाम होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रेल मंत्रालय ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मंजूरी दी है, अब इसे एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से आप लोग जानेंगे, ठीक है। और केवड़िया पूर्व मध्य गुजरात के गांव में कई आकर्षण केंद्र हैं जिन्हें एकता के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग, सरदार पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। और हमारे देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे और भारत को एक करने में सबसे ज़्यादा योगदान इनका ही रहा। आज़ादी के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारी रियासतें अलग होने के ख्वाब देख रही थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 11 जनवरी 2022 को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? सबसे पहले तो आप लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में याद रखिएगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और आप सभी जानते हैं कि अच्छे प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में कई कहानियाँ चर्चा में बनी रहती हैं। कहते हैं कि इनके बच्चों के आप देखिए
इनके बच्चे को किसी नौकरी मतलब आप देखिए दे दी इन्हीं के नाम पर। कहते हैं कि इन्होंने आप देखिए उस नौकरी को वापस करवा दिया था, पर एक एक और घटना है कि इनके बच्चे को एक तरह से आप देखिए बेटे को तरक्की दे दी थी, यानी कि आप देखिए और बड़ा ओहदा दे दिया था, पद दे दिया था। तो उसे भी आप देखिए इन्होंने बड़ी आलोचना की थी। कहते हैं कि इन्होंने इनके बच्चों की जिद के कारण एक कार ली, फोर व्हीलर कार। प्रधानमंत्री थे तब, आप देखिए अपने जिंदा रहते हुए ये कभी उसका पूरा कर्ज नहीं दे पाए, और उनके मरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उसे माफ़ किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इतने ईमानदार हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तब जाकर आप देखिए देश के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हुई थी, तब जाकर उनका समाधान यह हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था। 11 जनवरी 1966 में इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ भी एक रहस्य का विषय बनी हुई है। ताशकंद ताशकेंत उज्बेकिस्तान में इनकी डेथ हुई थी। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये आप देखें कि 56वीं 58वीं 64वीं 71वीं, तो 56 भी मनाई गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? सबसे पहले तो आईएमएफ के बारे में आप लोग जान लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, और साइमन मैक्सन, ओलिवियर गोरिंचस, मैनालिसा फिलिप्स, रिचर्ड आनालिस। तो ये आप देखें ओलिवियर गोरिंचस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रति वर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 14 जनवरी को? तो आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि स्वामी विवेकानंद साहब के बारे में आप लोग पढ़े हैं, उन्हीं के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। और आप देखेंगे कि 12 जनवरी 1984 में से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का ऐलान हुआ था। और स्वामी विवेकानंद साहब के बारे में बात करें तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इंडियन फिलोसफर थे, आप सभी जानते हैं। जो विश्व धर्म संसद हुआ था 1893 में शिकागो में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। वहीं से आप देखिए दुनिया भर में इस चर्चा में आए थे। ठीक है, और इनका एक और कथन था, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो ये मोटिवेशनल आपके लिए हो सकता है। तो सी ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो बताइए, ये आप देखें कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और दक्षिण अफ्रीका में हमारे महात्मा गांधी भी कुछ समय रहे थे, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? जियो, पतंजलि, टाटा, सैमसंग। तो आप लोगों को यहाँ दो कंपनियों की बात हो रही है। आईपीएल हमारे देश में होता है ना, उसी की बात हो रही है। वीवो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और आप देखें 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका चाइना में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, चाइनीज कंपनी है। वहीं टाटा की बात करें तो टाटा ग्रुप आप सभी देखते हैं, ये भारतीय कंपनी है। क्या है? भारतीय ही कंपनी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। टाटा साहब के बारे में आप लोग सुने होंगे। आप देखिए टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो JRD टाटा का नाम सुने हैं? यही फाउंडर थे। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ये तो बहुत पुरानी है। 1868 में इसकी स्थापना हुई थी, जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग टाटा देखेंगे। ठीक है, अगला है, किस पुरुष खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है?
पहले तो आईसीसी के बारे में जान लीजिए, क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ। और आप देखेंगे 15 जून 1909 में इसका स्थापना हुई थी। दुबई सा यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें मयंक अग्रवाल भारत की, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया, दिमुथ करुणारत्ने श्रीलंका और एजाज पटेल ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के लिए खोए हुए जो सामान खो जाता है ना, मिशन मिलान, मिशन अमानत, मिशन पाया, मिशन मिलाया, तो मिशन अमानत किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, कि अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें आप देखिए कि ए ऑप्शन आपका कह रहा है टी श्रेयास, एम स्वामीनाथन, एम चंद्रावत, के चिदम्बरम। तो इसमें आप देखेंगे एस सोमनाथ होंगे। और इसरो के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम आप लोगों को याद रखना होगा हिंदी में, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन। इंग्लिश में से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है इनकी? चंद्रशेखर पाटिल ये कन्नड़ के थे, मराठी के थे, गुजराती के थे, पंजाबी के थे। तो आपको बता दूं कि कन्नड़ थे, कन्नड़ से जुड़े हुए थे। और आप देखेंगे 18 जून 1939 में इनका जन्म हुआ था, 10 जनवरी 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। और इन जिनमें आप देखिए उन्होंने कई साहित्यिक और किसान आंदोलनों और प्रदर्शनों में भाग लिया, जिनमें गोएक आंदोलन, बंदिया आंदोलन, आपात विरोधी आंदोलन शामिल थे। ठीक है, मशहूर कन्नड़ लेखक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? ये आप देखें 62 साल, 63 साल, 66 साल, 68 साल। तो इसमें 62 साल कर दी है। अब आप देखिए जो युवा आएंगे उनके लिए परेशानी होगी, जल्दी रिटायर्ड होंगे तो पद भी खाली होंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश आपका। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिल जाएंगी। और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में मौत हो गई है इनकी। और पत्रकार थे, गायक थे, अभिनेता थे, या आप देखिए वैज्ञानिक थे? तो आप सभी जानते हैं कि ये पत्रकार थे और कमाल के पत्रकार थे और एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। ठीक है, किससे? एनडीटीवी जो आप लोग देखते हैं ना, उसी से जुड़े हुए थे। मीडिया कंपनी है ना, उसी की बात हो रही। 1988 में जिसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। रवीश कुमार को आप लोग देखते होंगे इसी में। कौन व्यक्ति भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान संगठन की बात हो रही, परिषद की बात हो रही है। प्रोफेसर रामेश्वर दत्ता, प्रोफेसर नीलकंठ झा, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और प्रोफेसर अमित शेरावत। तो इसमें आप देखेंगे कौन होगा? तो इसमें आप देखें प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ICHR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो 27 मार्च 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 12 जनवरी, 18 जनवरी या 21 जनवरी को? तो आप सभी जानते हैं कि 15 जनवरी को आपका भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हमारी तीनों सेनाएं देखते हैं ना आप लोग, उसी की बात हो रही है।
और आपको बता दूं कि 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1945 को इंडियन आर्मी की कमांड भारतीय मूल के एम करियप्पा को मिली थी। और इस बार दिवस के मौके पर जैसलमेर में बड़ा तिरंगा झंडा भी फहराया गया, जो 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। और इसका वजन करीब आप देखेंगे 1000 किलोमीटर है, 1000 किलो। और जम्मू कश्मीर और लेह के बाद जैसलमेर तीसरा स्थान है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी का झंडा फहराया गया है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? बैडमिंटन खिलाड़ी है ये, ठीक है। लोहित कीन यू, चिराग शेट्टी, हेंड्रा सेतियावान, लक्ष्य सेन। तो इसमें आप देखेंगे लक्ष्य सेन होंगे, डी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ऑस्ट्रेलिया ने द एसेस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया भारत, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज। तो ये आपकी खेली जाती है किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और फर्स्ट एडिशन इसका आप देखिए 1882-83 में हुआ था, समझ रहे हैं, बहुत पुरानी प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 आपकी 11 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 19 जनवरी। तो आप देखेंगे कि ये आपका 16 जनवरी को मनाने की घोषणा की है और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। और इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि स्टार्टअप के कल्चर को भारत के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। और स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें नया काम का शुरू होता है, वहीं जिसमें कुछ लोग साथ मिलकर कंपनी की नींव रखते हैं और इनक्यूबेशन कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे तो 16 जनवरी को आप देखिए, और आप देखिए कि आत्मनिर्भर की भी तो बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई, जिनका पूरा नाम क्या था बिरजू महाराज का? पहला है ब्रजमोहन नाथ मिश्र, ब्रजपाल दास गोपाल, ब्रजेश चंद्र नाथ मिश्र, ब्रजपाल रामनाथ दास। तो आप देखें ब्रजमोहन नाथ मिश्र था इनका, ब्रजमोहन नाथ मिश्र, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और वैसे आपको बता दूं कि 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था, 17 जनवरी 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इन्हें, कई पुरस्कार आप देखेंगे इन्हें दिए गए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए आप देखिए, पद्म विभूषण हो, ये भी इन्हें दिया गया था। 1954 में पद्म विभूषण शुरू हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किससे वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? बताइए। ए कह रहा है ब्रायन लारा, बी कह रहा है क्लाइव लॉयड, मार्लोन सैमुअल्स, और डी है जेसन होल्डर। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा आपका क्लाइव लॉयड, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? अमीश राणा, या आप देखिए कि वेणुगोपाल सिंह, कमल पाटेकर, नरेंद्र गोयनका। तो इसमें आप देखेंगे नरेंद्र गोयनका होंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफू का डेथ हो गई है? केफू ब्राजील के थे, पेरू के थे, या जापान के थे, या माली के थे? तो ये आपको बता दूं जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के थे। और जापान आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ परमाणु बम गिराए गए थे। और जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है एक तरह से, ठीक है। टोक्यो उसकी कैपिटल है, राजधानी है। आप लोग बताइएगा कौन कौन से शहरों पर बम गिराए गए थे 1945 में। अगला क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, अपने नाम किया है? ये आप देखें सेलिन फोर्ड और जॉन डी पेयर्स, हरनाज संधू, लिजा एसेल। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किसे दिया गया, ये सेलिन फोर्ड को, ठीक है।
ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ए मैसेज वर्ल्ड की बात हो रही है, आप लोग सुनते रहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन व्यक्ति भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने? रमेश प्रजापति, मनोज पांडे, अशोक नंदा, राजेश चावला। थल सेना की बात हो रही है, तो आप देखेंगे इसमें मनोज पांडे होंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि इंडियन आर्मी की बात हो रही है एक तरह से। 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और भू आधारित दल है, भूमि पर भी तो आप देखते हैं कि हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना होता है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। अगला क्वेश्चन है, कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? और इसमें आप देखिए केरल हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट न्याय की घड़ी स्थापित करने वाली पहली हाई कोर्ट बनी है। तो इसके बारे में याद रखिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसके अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। इस पर तरह की एक नई पहल है, ठीक है। और गुजरात के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा राज्य है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। गांधीनगर इसकी राजधानी है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की बात हो रही है। और एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल। और 13वां, 17वां, 21वां, 26वां, तो ये 17वां मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? फीफा की बात हो रही है। और फीफा के बारे में बात करें तो फुटबॉल फेडरेशन से जुड़ा हुआ है फुटबॉल। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। तो ये भी याद रखिए, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें ये कह रहा है लियोनल मेसी, रॉबर्ट लेवानडोव्स्की, केविन डी ब्रुयने और एर्लिंग हालैंड। तो आप देखें रॉबर्ट लेवानडोव्स्की है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा व्यक्ति एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं? एयर इंडिया की बात हो रही है। विक्रम, इसमें देवदत्त, जयेश मित्तल, अखिलेश शर्मा, लोकेंद्र सिंह। एयरलाइन है ना एयर इंडिया, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो विक्रम देवदत्त होंगे इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें, ठीक है। कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाली पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने? युवराज सिंह, उन्मुक्त चंद, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा। तो उन्मुक्त चंद होंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भी है। फर्स्ट इसका, अब देखिए फर्स्ट एडिशन आपका 2011-12 में हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रॉबर्ट मैटसोला, क्रिस्टीना मार्टिन, जूलिया लारा, सरमन लॉरेंस। तो इसमें आप देखेंगे रॉबर्ट मैटसोला, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यूरोपीय संघ, इसमें आप देखेंगे यूरोप में 27 देशों का एक राजनीतिक संगठन है एक तरह से, ठीक है। और 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? नजमा खान, सारा गिल, आयशा अख्तर, बिल्किस बेगम। तो सारा गिल होंगी इसमें। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
ठीक है। भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो ये है टेनिस, ठीक है। सानिया मिर्जा आप लोग काफ़ी जानते भी होंगे इन्हें, टेनिस से जुड़ी हुई हैं। और 15 नवंबर 1986 में इनका जन्म हुआ था, तो ये भी याद रखिए। पद्म विभूषण भी, अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। पद्म विभूषण की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1954 में शुरू हुआ था, और अर्जुन अवार्ड आपका 1961 में शुरू हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किन तीन राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, और झारखंड, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसमें आप देखेंगे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा होंगे, यानी कि 3 होंगे। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब इन तीनों राज्यों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले मणिपुर चलिए आप लोग, और इम्फाल इसकी राजधानी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी सीमा नागालैंड, मिजोरम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे आपका कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। अब आइए आप लोग मेघालय की बात करें तो शिलोंग इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। और फिर आइए आप लोग त्रिपुरा, और आप देखेंगे त्रिपुरा की बात करें तो ये बांग्लादेश 3 तरफ से इसे घेरता है। अगरतला इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और 21 जनवरी 1972 को ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था। और पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत आप देखें इन्हें राज्य बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखिए, डी ऑप्शन लगा देना इसमें। कौन व्यक्ति सरकारी सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष बने हैं? तो आप देखेंगे दिलीप संघानी, राकेश बिश्नोई, महंत महेश चंद्रावत, तिनकेश लांबा। तो आप देखिए इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव की बात हो रही है, और 3 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो इसमें दिलीप संघानी होंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD बने हैं? अनिल शर्मा, जितिन राव, चंचल कुमार, अनीस खान। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन बने हैं राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के? तो चंचल कुमार बने हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग किसकी? NHIDCL की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? महरौल, जेरी, सांगली, अर्निया। तो इसकी जेरी देखने को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर को आप सभी जानते हैं कि 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और दिल्ली की तरह आप देखिए यहाँ विधानसभा भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले आप देखते थे कि 370 हुआ करता था, 35 हुआ करता था, ये सब खत्म कर दिया गया। अब वो सभी प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और आप देखेंगे हरियाणा, किससे? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है? फुटबॉल से जुड़े थे, हॉकी से, क्रिकेट से, कबड्डी से, किससे जुड़े हुए थे? तो ये आप देखेंगे कि सुभाष भौमिक फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर थे। तो ये भी आप लोग याद रखिए। 2 अक्टूबर 1950 में इनका जन्म हुआ था, 22 जनवरी 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें आप देखिए फुटबॉल लगाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का फैसला किया है? किसे? इंडोनेशिया की बात हो रही है। ये आप देखिए बांडुंग, योग्यकार्ता, नुसंतारा, देनपासर। तो ये आप देखेंगे कि पहले जकार्ता हुआ करती थी, अब आप देखेंगे नुसंतारा होगी इसकी, ठीक है।
तो ये आप दक्षिण पूर्व एशिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भारत का पड़ोसी ही देश है एक तरह से। देखिए आप लोग भारत के मैप को और विश्व के मैप को एक बार बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? शंकर दयाल शर्मा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो आप सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, और इनका जन्म आप देखते हैं कि 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 18 अगस्त 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये अभी आप लोग याद रखिएगा। इनकी मौत का अभी भी सुलझा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए उसकी जांच ही नहीं हो पाई थी अच्छी तरह से कि उस समय हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हुई थी या इन्हें कहाँ गए। तो इसमें आप देखें कि कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। कौन होंगे? तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आप लोग सुभाष चंद्र बोस लगाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? शिक्षा जरूरी है, आप देखते हैं, और कई दुनिया के देश ऐसे भी हैं जहां आप देखिए शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होती है। 24 जनवरी, 25 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ठीक है। और विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को देना, इस वर्ष की थीम आप देखें चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। और 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया था, और 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था आपका। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? ए चंद्रशेखर आजाद, भूपेंद्र नाथ दत्त, सुभाष चंद्र बोस, BVS अय्यर। तो ये आप देखेंगे कि आपकी सुभाष चंद्र बोस होंगे, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है? ये जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ। तो ये लखनऊ में देखने को मिलेगी आपको। और हमारे देश के खिलाड़ियों को आप देखिए कि सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जितनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तनिषा क्रास्टो, PV सिंधु, अन्ना चेओंग, तियो मेई जेंग। कौन होंगे इसमें? तो आप देखें PV सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, और ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा इसके बारे में। PV सिंधु के बारे में अगर आप देखना चाहें ना, तो इनका अगर हम जन्म की बात करें तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, तो आप लोगों को याद रखना। पद्म श्री भी दिया गया, पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है, और 5 जुलाई 1995 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। - 2009 से ट्रॉफी शुरू हुई थी एक तरह से टूर्नामेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कितने बच्चों को वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ये 23, 29, 33, 38। तो ये आप देखेंगे 29 बच्चों को मिला है। कितने? 29 बच्चों को दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, और अपने राज्यों के जो बच्चे हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। इनसे भी आप देखते हैं क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, आप देखेंगे 29 बच्चों को दिया गया है। आप सोचिए 29 बच्चों को याद थोड़ी रख पाएंगे आप लोग। क्या 29 बच्चों को याद रख पाओगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात हो रही है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये अगर आप देखें नाम अगर आपको बता दें, देखो वैसे आप लोग याद रख सकते तो रख लेना। 15, इसमें क्या है 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां देखने को मिलेंगी। ठीक है। नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, बहादुरी के लिए दिया गया है।
गौरी महेश्वरी कला और संस्कृति के लिए, रेमोना एवेट परेरा कला और संस्कृति के लिए, देवी प्रसाद कला और संस्कृति के लिए, सैयद फातीन अहमद कला और संस्कृति के लिए, दौलास लम्बाम यूम एक कला और संस्कृति के लिए, धृतिस्मान चक्रवर्ती कला संस्कृति के लिए, गुरु गु हिमाप्रिया बहादुरी के लिए, शिवांगी काली बहादुरी के लिए, धीरज कुमार बहादुरी के लिए, शिवम रावत नवाचार के लिए, वैशालिनी एनसी ये नवाचार के लिए, जुई अभिजीत केसकर नवाचार के लिए, पोहावी चक्रवर्ती नवाचार के लिए, अश्वत्थामा बिरजू ये आप देखेंगे कि नवाचार के लिए, बनीता दास नवाचार के लिए, तनिष शेट्टी नवाचार के लिए, अभि शर्मा शैक्षिक के लिए, मेधांश कुमार गुप्ता समाज सेवा के लिए, अभिनव कुमार चौधरी समाज सेवा के लिए, पल साक्षी समाज सेवा के लिए, आकर्ष कौशल समाज सेवा के लिए, अरुषि कोतवाल खेल के लिए, श्रेया लोहिया खेल के लिए, तिलुकुंता विराट चंद खेल के लिए, चंदारी सिंह चौधरी खेल के लिए, जिया राय खेल के लिए, स्वयं पाटिल खेल के लिए, तारुसी गौर एक खेल के लिए, अनवी विजय जंजारुकिया खेल के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। किस टीम ने नेशनल वुमेन आईसीआई हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? बताइए इसमें। ये आप देखेंगे कौन, चंडीगढ़, लद्दाख, तेलंगाना और दिल्ली। और वैसे आपको मालूम होगा कि इसमें लद्दाख लगाएंगे आप लोग। क्या लगाएंगे? लद्दाख लगाएंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख भी आपका राज्य बना है। और इसकी सीमा आप देखेंगे चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, 3 देशों से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसकी राजधानी लेह है, आप लोगों को देखने को मिलेगी। और 2001 से हो रहा है, शुरू हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये कौन चैंपियनशिप की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? बाबर आजम, विराट कोहली, शाहीन अफरीदी और आपके हैं गिलेन मैक्सवेल। तो ये है शाहीन अफरीदी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत भर में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 27 जनवरी को। और पर्यटन क्षेत्र आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। तो ये भी आप लोग जीडीपी में, ठीक है, तो इसलिए आप लोग मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और बहुत सारे लोगों को आप देखिए नौकरी भी मिलती है इसमें। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके मामले में। और इसे मनाने की शुरुआत आप देखिए, इस दिन की शुरुआत 1948 में हुई थी, जब देश आज़ाद होने के बाद। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 2022 आंध्र प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाए। और 21 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम देखो अपना देश थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? 25 जनवरी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है? पद्म अवार्ड 2022 की बात हो रही है। और पद्म अवार्ड की बात करें अगर हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि 1954 में शुरू हुआ था। इसमें 128 होंगी आपकी, 119, 128, 134, 138। तो 128 को दी गई है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। एक 128 लोगों को देने की बात हुई है। सभी के नाम आप लोगों को नहीं रखना है याद। ठीक है, 4 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए, 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। और हमारे पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब को मरने के बाद पद्म भूषण दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरने के बाद पद्म विभूषण दिया गया है। तो कुछ ऐसे आप लोग नाम याद रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी को नाम रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? और यहाँ 3 डेटें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो आप देखते हैं कि 15 अगस्त, एक आप देखते हैं 26 नवंबर, एक आपका 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं।
26 नवंबर 1949 में आप देखते हैं संविधान लागू हुआ था कुछ प्रावधानों के साथ, इसलिए हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र के रूप में हमारी स्थापना हो चुकी थी, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये 73वां मनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। और आपको बता दूं, इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं इनसे क्वेश्चंस हर साल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको जरूर याद रखनी चाहिए। 89वीं, 94वां, 85वां, 78वां भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक की बात हो रही है। तो आप देखेंगे हमें 85वां स्थान मिला है। क्या मिला है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, उसी के द्वारा आप देखते हैं कि आपका ये सूचकांक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1993 में जर्मनी में हुई थी और इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु एक तरह से, और इसके प्रकाशन से में वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक शामिल होता है और 180 देश इसमें शामिल होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। हमें कौन सा स्थान मिला है? 85वां। कौन सा हुआ? 85वां। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं पूछ लेता है। और टॉप पर आप देखें डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड शामिल हैं टॉप में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारी स्थिति कोई अच्छी खास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? ये आप देखेंगे 24, 26, 29, 33, तो ये 26 हो चुकी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन प्रबंध निदेशक बनाया गया है? HPCL की बात हो रही है। नवीन रामकृष्ण, प्रदीप सिंह रावत, प्रेम सिंह राठौर, पुष्प कुमार जोशी, तो इसमें आप देखेंगे पुष्प कुमार जोशी ही होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है? एक किससे जुड़ी हुई थी? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। चरणजीत सिंह, तो आप देखेंगे कि हॉकी से जुड़े हुए थे। किससे? हॉकी से जुड़े हुए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। किससे? हॉकी से जुड़े हुए एक खिलाड़ी थे आपके चरणजीत सिंह, ठीक है। और इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्म श्री पुरस्कार से भी अलंकित किया गया था। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक भी विजेता टीम के कप्तान भी रहे थे। और आप देखेंगे 1960 में रोम ओलंपिक में की रजत पदक विजेता टीम में भी ये थे। और इसके अलावा 1962 में एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता टीम के भी ये सदस्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 153वीं, 157वीं, 163वीं, 178वीं। तो लाला लाजपत राय साहब की बात हो रही है, तो आप देखेंगे 157वीं मनाई गई है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और लाला लाजपत राय की बात करें तो आप देखें 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अंग्रेजों ने आप देखिए बड़ा अत्याचार किया था, तब जाकर आप देखिए कि इन्होंने विरोध किया और जान की भी देनी पड़ी, उसके बाद हमें आज़ादी मिली है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? जे अशोक चोपड़ा, एम नीतीश मौर्य, टी श्रवण कुमार, बी अनंत नागेश्वरन। तो अनंत नागेश्वरन आपकी भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन खुला है? ये आप देखें शिमला हो गया, जोधपुर हो गया और गुरुग्राम, ग्वालियर। तो गुरुग्राम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आजकल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इससे पर्यावरण को काफ़ी फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है?
अहमदाबाद, गांधीनगर, पानीपत, जयपुर। तो ये जयपुर में किया गया है। कहाँ? जयपुर में किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जयपुर राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा है। राजस्थान सुने हैं आप लोग, उसकी राजधानी है जयपुर। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से इसकी सीमा लगती है राजस्थान की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसमें ए ऑप्शन कह रहा है आपका डेनिल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। तो वैसे आपको बता दूं ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें राफेल नडाल होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका होगा इसमें। और स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को किन की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे, राजीव गांधी। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की, और महात्मा जी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 में इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। और 23 मार्च को यह दिन भारत की 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम यानी कि राजगुरु और सुखदेव की याद में मनाया जाता है। क्योंकि आप 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों ने को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और हंसते हंसते आप देखिए इन्होंने फांसी स्वीकार भी कर ली थी। तब जाकर आप देख रहे हैं कि इतनी खुली सब हवा ले पा रहे हैं, हम लोग बोल पा रहे हैं, आज़ादी है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, मारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास, पनामा, हैती, निकारागुआ। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। होंडुरास आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी टिगुसेगलपा है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेगा ये आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? ये आप देखें, गुरिंदर सिंह, मनदीप सिंह, PR श्रीजेश, नीलकंठ शर्मा। तो आपको बता दूं कि ये PR श्रीजेश होंगे इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, PR श्रीजेश। और हॉकी गोलकीपर हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा, हॉकी से जुड़े हुए हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जनवरी की जो भी घटनाएं थी उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। और आप देखिए जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं उसका बैकग्राउंड जो रहता है जनरल नॉलेज से जुड़े हुए, किसी राज्य का उल्लेख हो रहा है तो आप देखते हैं उस राज्य के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो केवल करंट अफेयर्स कवर नहीं हो रहा है, आपका स्टैटिक GK भी कवर करवाया जा रहा है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सलाह हो, सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग फरवरी महीने की जो भी घटनाएं होंगी उनसे जो भी आपकी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर भी हम लोग विस्तार से ही बात करेंगे। ठीक है।